बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविंड से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इस्लामी वाक़यात और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक औरत और तालिबे इल्म का वाकया। वो औरत रोज इस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर इसकी तरफ देखे सर झुकाकर इसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी दीनी मदरसे का तालिबे इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही इसे अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह इस पर नजरे इल्तिफात डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक़्त को वहां से गुजारता और कभी आंख उठाकर भी न देखता। इस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो इसकी तरफ ना देखे, और इसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलते लोग उसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। इसे हैरत थी जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, इसकी तरफ देखना गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और इसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने इसे एक ऐसा तरीका सुझा दिया जिसमें फंस कर वो नौजवान इसकी बात माने बिना रह नहीं सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान इस गली से गुजर रहा था तो एक औरत इसके करीब आई और कहने लगी, बेटा मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है? इस औरत ने कहा, बेटा इसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान इस औरत के साथ चला गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत इसे बुला रही है इसका मंसूबा क्या है। वो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से इसकी मदद करने के लिए इसके घर आ गया। इसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत होगी जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। मुलाजमा ने इसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेइख्तियार अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल करूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? इसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन इस औरत पर तो शैतान सवार था। इसने कहा कि या तो मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। बात मानता तो गुनहगार होता, ना मानता तो लोगों की नजर में बुरा बनता। वो इलाका जहां लोग इसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए ये इसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ और अल्लाह से मदद चाही। तो इसके जहन में एक तरकीब आ गई। इसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खुला जाने की हाजत है। औरत ने इसे बैतुल खुला का बता दिया। इस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत इसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान मजबूरन इसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने कहा कि आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिबे इल्म ने खुशबू लगाई है?
وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر کار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے۔ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے تمام واقعہ استاد کو سنا دیا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ مخصوص خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔